ये क्या सलीका है कि मोदी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारे हिंदू भाई मरते जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप आपने हिंदुओं से वोट लिया किस लिए? किस लिए? हिंदुओं की रक्षा के नाम पर कर क्या रहे हैं आप? तुष्टीकरण। कहाँ हैं वो लोग जो आई लव मोहम्मद के लिए निकलते थे सड़कों पर? निकलो ना कि मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई, और मैं शर्मिंदा हूँ, तेरा कातिल जिंदा है। आखिरकार तुम भी तो इसी धरती से हो। कोई त्यागी था, कोई जाट था, कोई गुजर था, उस समय पे मजबूरी में तुम मुसलमान बने सो बने। अब क्या मजबूरी है भाई? मैं चेतावनी है ये बीजेपी के लिए, चेतावनी है खुलेआम बीजेपी के लिए। अगर तुमने भी ऐसा ना करा, तुम भी तीन में रहोगे ना 13 में रहोगे। अच्छा जी, अगर आप उम्मीद करते हैं कि विपक्ष आपके पास आएगा, अगर विपक्ष इस काम को संभाल लेना तो बीजेपी सड़कों पे आ जाए। अच्छा, जो आज विपक्ष का हाल है, अगर विपक्ष हिंदूवादी हो जाए। नमस्कार, राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंसा चल रही है, हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा जा रहा है, जिसके बाद एक युवक खास करके था, उसको निर्मम उसकी हत्या कर दी जाती है। है देखिए, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, इनसे डिस्कशन करते हैं। देखिए, जिस प्रकार ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नमन है ऐसे वीर को, उस माँ को जिसने ऐसे वीर पैदा किए, उसकी कोख को नमन है कि उसने इतना बड़ा त्याग किया। और दिल रोता है ऐसी घटनाओं को देखकर। आखिर कब तक हम हिंदू खड़ा नहीं होगा अपनी जो हमारे जो कर्तव्य है, कब तक हम पावर सेंटर के सारे कब तक बैठे रहेंगे? अच्छा। जो काम कांग्रेस ने किया वही बीजेपी कर रही है। अच्छा। बीजेपी को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए बांग्लादेश पे हमला करे। अच्छा। हमें ऑपरेशन संदूर और ऑपरेशन तंदूर दोनों चाहिए। अच्छा। जो इंडिया में पाकिस्तान बने हुए हजारों पाकिस्तान हमारे इंडिया में भी हैं, उन पे भी आप हमला करें। अच्छा। और इनका इलाज बांधे और हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश को बॉर्डर खत्म कर दे, कैंसिल बॉर्डर। अच्छा। और हर एक जो भी जो रावण विचार वाला आदमी है, वो उसको खत्म करे। जब तक रावण विचार नहीं मरेगा तब तक रामराज आएगा ही नहीं। अच्छा। अखंड भारत बनेगा ही नहीं। ये क्या सलीका है कि मोदी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारे हिंदू भाई मरते जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप आपने हिंदुओं से वोट लिया किस लिए? किस लिए? हिंदुओं की रक्षा के नाम पर कर क्या रहे हैं आप? तुष्टीकरण। भाई देखिए, है क्या आखिर यही तो बात हो रही है कि वहां पर बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके अभी तक इतना समय हो गया, लगभग दो साल होने को जा रहे हैं, ये क्राइसिस जो चल रहे हैं वहां पे, अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट कोई सख्त वहां पर एक्शन नहीं ले पा रही है। जिस देश को आजाद हमारे देश ने करवाया, जिस देश को टुकड़े हम लोगों ने डाले, आज वही देश हमारे लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। देखिए, भला हो सोशल मीडिया का जो इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं। अच्छा। वहाँ की नेशनल मीडिया दिखाएगा नहीं। कहाँ गए वो 24% लोग जो अब केवल 8% हो गए बांग्लादेश में? और बांग्लादेश की तो आपको मिल भी गई, पाकिस्तान से तो आती भी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में देखिए, मियां मिट्ठू था, 7-7, 8-8 साल की हिंदू बच्चियों को उठा के आज भी किडनैप कर लेता है। अच्छा। दाऊद इब्राहिम आज भी वहाँ रह रहा है। कौन कर रहा है ये? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो पूरा पता उनको प्रश्रय दिया, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट अब तक दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ला पाई? क्या है क्या ऐसा? बताइए ना। आपने हमारा वोट लिया, जनता जनार्दन का वोट लिया, किस लिए लिया? कि हमने आपको राजगद्दी पर पहुंचाया, किस लिए? इन सब के लिए नहीं पहुंचाया। लेकिन देखिए, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिर इसका क्या रीजन है? इस प्रकार क्यों हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। आप हिंदू कुश ले लीजिए, नोआखाली लीजिए, मोपला लीजिए, आप मुंबई का हमला लीजिए, ठीक है, और कितने ही अनगिनत इस तरह के जो है वाक़े होते हैं। तो ये जो काफिर शब्द है, काफिर फोबिया है, इन लोगों को काफिर फोबिया निकाल कर फेंक देना चाहिए। और कहाँ हैं वो लोग जो आई लव मोहम्मद के लिए निकलते थे सड़कों पर? निकलो ना कि मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई, और मैं शर्मिंदा हूँ, तेरा कातिल जिंदा है। आखिरकार तुम भी तो इसी धरती से हो। कोई त्यागी था, कोई जाट था, कोई गुजर था, उस समय पे मजबूरी में तुम मुसलमान बने सो बने। अब क्या मजबूरी है भाई? अब क्या मजबूरी है? आज भी तुम फख्र के साथ लगाते हो कि हम त्यागी हैं। आप खुर्जा के पास चले जाए, बुलंदशहर के पास खुर्जा अलीगढ़ है, वहाँ पर लगभग 90 गाँव सोलंकियों के हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इटावा में जाए, एक ही घर में हिंदू भाई है, एक घर में मुसलमान भाई है। मेवात में चले जाए, राजस्थान में आज भी हिंदू घर में, मुसलमान घर में मेरी जानकारी में आया कि मूर्ति पूजा होती है। तो क्या है, वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। तो आप वापसी क्यों नहीं करते हैं? आपको इसमें ऐसा है क्या? और रही बात जो मोमिन भाई हैं, भाई अपनी किताबों से काफिर फोबिया निकालते क्यों नहीं हो? काफिर शब्द को निकालते क्यों नहीं हो? आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को इंसान से जुदा करता है? लेकिन भाई साहब देखिए, जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पे
हमारे देश का विपक्ष अगर जब फिलिस्तीन के ऊपर इस प्रकार इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है तो प्रियंका गांधी भी बैग टांग करके संसद भवन में चली जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार हिंदुओं के ऊपर ये प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, अभी तक किसी की छू तक नहीं निकलती है। आप चोर से क्या उम्मीद करते हैं? हाँ। ये तो है ही हिंदू द्रोही। हाँ। ये तो है ही हिंदू द्रोही। अगर ये ऐसा ना होते तो आज जहाँ पटके हुए हैं ये न 3 में न 13 में, तो पर मैं चेतावनी है ये बीजेपी के लिए। हाँ। चेतावनी है खुलेआम बीजेपी के लिए। अगर तुमने भी ऐसा ना करा तुम भी 3 में न 3 में रहोगे न 13 में रहोगे। अच्छा जी, अगर आप उम्मीद करते हैं कि विपक्ष आपके पास आएगा, अगर विपक्ष इस काम को संभाल लेना तो बीजेपी सड़कों पे आ जाए। अच्छा, जो आज विपक्ष का हाल है, अगर विपक्ष हिंदूवादी हो जाए, हाँ। और हिंदूवादी से मतलब मानवतावादी हो जाए। हिंदू क्या है? हाँ। हिंदू एक मानव है, हाँ। एक जीवन शैली है, हाँ। जियो और जीने दो। हाँ। जैन मत, बौद्ध मत, सभी तरह के मत हमारे यहाँ है। पर सबसे बड़ा तमाचा तो उन भीमवादी और मीमवादियों के लिए है, जो भीम और मीम का एजेंडा चलाते हैं। क्यों भाई, कहाँ गए अब तुम? अब वहाँ जोर शोर से ये प्रचारित किया, मालूम पड़ा कि जो भी लड़का हमारा जो बेचारा बलिदान हुआ वो दलित था। वो दलित नहीं था, वो मेरा भाई था, मेरा बेटा था। कहाँ गए तुम? नहीं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब हमारे विपक्ष के नेता ये राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित कहते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण अगर कहीं पे कोई घटना करेगा तो दलित को उसे एकदम से पहुंच जाएंगे वहां पर। अभी की ताजा घटना है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दलित लड़की की निर्मम हत्या कर दी जाती है एक मुस्लिम युवक के द्वारा, जो कि लव जिहाद का शिकार बनाकर उसको अपने पास रख रहा था। आपने ये न्यूज पढ़ी होगी, अभी तक आपने खबर न सुनी, ना कोई वहां दलित नेता पहुंचा है। देखिए, ये तो इनके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि ये खुद अपराधी हैं। जो हमारे मौलाना अखिलेश हैं, ठीक है, ये खुद धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, टोपी पहन के कहीं पहुंच जाते हैं, रोजा सारे पहुंच जाते हैं। तो क्या ये जिहादी तो कर रहे हैं? ये भी खुद ये मीठा जहर दे रहे हैं। और जो हमारे जो इंदिरा गांधी, सॉरी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने खुद जिहाद चला रखा है। इनके पिताजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पारसी थे, फिरोज गांधी। उनको तो कहते नहीं है, नकली जनेऊ पहन के आ जाते हैं, हम दतराते हैं, ठीक है। और नेहरू साहब भी यही करके गए। तो ये क्या कर रहे हैं? 11 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं सुरक्षित कर पा रहे हिंदुओं को? समस्या तो यही है ना कि जो हमारा हिंदू है वो पता नहीं कब खड़ा होगा। आपने हिंदुओं की वोट ली, किस लिए ली? हम नहीं कह रहे कि आप दंगे मचाए, पर कम से कम जो इस तरह की घटना है उस पर संज्ञान ले। आपको यूरूस बनने में क्या जा रहा है? आप जैसे रशिया ने यूक्रेन का हल किया, उसने कहा हल्की धमकी दी, मैं नाटो में जा रहा हूँ। आप क्यों नहीं बांग्लादेश को खत्म करते? क्यों नहीं? क्या जरूरत क्या है बांग्लादेश की? पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अगर ये रहेंगे तो शैतानी मचाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म करें आप इन्हें। अच्छा। आप सख्ती क्यों नहीं करते? किसने रोका है आपको? आपको जो बलिदान चाहिए ले उस बलिदान को। बड़े से बड़े भगीरथी प्रयास के लिए बलिदान देना भी पड़ता है। आप क्या कायर है? कायर है? सो गए आप। हिंदू कभी कायर नहीं रहा। केवल तुम लोग हो जो हमारे माथे पे कलंक हो। अच्छा, तो लगता है कुछ कर पाएगी सरकार? अंत में केवल आपसे इतना पूछना चाहेंगे, क्या भारत सरकार बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? देखिए, लेना चाहिए। अच्छा। लेना ही चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। अच्छा। रूस को आपको अति आदर्शवाद की स्थिति क्यों बनानी है? क्या जरूरत है अति आदर्शवाद कि आप ही सबसे बड़े इंसान हैं, आप भी बड़े मानवतावादी? क्या जरूरत है आपको करने की? जो आतंकवादी पूछता है वो तो पैंट उतार के चेक पहलगाम में मारे उसने। क्या उसने कौन सा आदर्शवाद दिखाया? वो खुले आम आपको चुनौती दे रहा है, खुले आम चुनौती है आपकी। आप जो मोहम्मद हमारा महमूद मदनी है, छुट्टे के जिहाद करते हैं, तो जिहाद करो तो करो ना, अपने पर शरिया लगाओ ना। हमें क्या, आप मुसलमानों को शरियत नहीं पे लागू करें। देखिए 99% जो मोमिनों की गर्दन उतर जाएगी। एक मौलाना था जब अखिलेश वहां गए थे मस्जिद में कि पैंट कमीज पहनने वाला नजस है। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो पैंट कमीज नहीं पहन रहा हिंदुस्तान में? अच्छा। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हराम काम नहीं कर रहा, कि मोबाइल नहीं देख रहा, फोटो देखना हराम है, टीवी देखना हराम है, लाउडस्पीकर बोलना हराम है? ऐसा क्या काम है नहीं कर रहे? बताइए ना। तो इनको शरियत दो, बिल्कुल दो, इन्हीं के ऊपर लागू होगी। पहले देखेंगे हम। आधे मोमिन अपने आप हिंदू ना बन जाए। चलिए।